हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज से हम लोग इस चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं, जहां पे हम लोग उन सारी चीजों को कवर करेंगे, लाइक प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। हम लोग इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आखिर हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों जानना चाहिए। गाइस, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो हमें ये बताता है कि हमें मार्केट में कब एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए किसी स्टॉक्स को या ऑप्शंस को होल्ड करना चाहिए। ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से बताता है। इसलिए गाइस, हमें टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। आई होप गाइस आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। और गाइस, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। गाइस, स्टॉक मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हम लोग अपने पहले ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं, अप ट्रेंड के बारे में। आपने हमेशा देखा होगा कि जो आपका स्टॉक होता है ना, वो कभी भी सीधा नहीं जाता है। मतलब अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो कभी वो सीधा एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। गाइस, इसको हम लोग अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्राइस पहले एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे लो बनाएगा, फिर वो ऊपर जाता है जहाँ पे अगला हायर हाई बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, वहाँ पे लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, वापस से हायर हाई बनाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ आखिर ये हायर हाई लोअर लो क्या है। यहाँ पे गाइस, जब प्राइस यहाँ पे था, उसके बाद जब ये ऊपर गया तो इसने एक हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे प्राइस खरीदा होगा, मतलब स्टॉक्स बाय किए होंगे, फिर उन लोगों ने यहाँ पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया होगा। मतलब जिनको लगा होगा कि अब प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू किया होगा। तो जब भी गाइस ऐसा होता है ना, तो प्राइस नीचे आता है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग होती है एक तरीके से कह सकते हैं पैनिक सेलिंग भी क्रिएट होती है। फिर वहां से प्राइस थोड़ा सा नीचे आना शुरू होता है। और जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा, तो आपको वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जब वो प्राइस रीटेस्ट करता है। इस फेज को हम लोग रीटेस्ट फेज भी बोलते हैं, इस फेज को हम लोग रीटेस्ट फेज भी बोलते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे वापस से एक फ्रेश बायर आ जाएंगे, फिर ये जब प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू होगा, फिर जो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा, उसके बाद ये लोग यहाँ पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आता है, फिर जो जिन लोग फिर यहाँ पे कुछ फ्रेश बायर्स आएंगे, वो लोग प्राइस ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, फिर वापस से प्राइस नीचे आएगा। तो ये ट्रेंड ऐसे चलता रहता है और इस ट्रेंड को हम लोग अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं। आइए गाइस, हम लोग इसको एक लाइव मार्केट एग्जांपल में भी देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अप ट्रेंड का। आप देखिए, प्राइस यहाँ पे था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक इसने हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, इसने एक लो बनाया, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर गया, इस बार इसने एक हायर हाई बनाया, क्योंकि इसने पिछले हाई से भी ऊपर एक हाई बनाया। उसके बाद वापस प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। इस फेज को जो प्राइस नीचे आता है गाइस, हम लोग इसको रीटेस्ट फेज भी बोलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे आप वो समझ सकते हैं। फिर इसने एक ना अपना एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद एक फिर इसने अपना एक हायर हाई बनाया। आई होप आप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप ट्रेंड कैसे आप पकड़ेंगे लाइव मार्केट में। आप देख सकते हो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल था अप ट्रेंड का, जहाँ पे प्राइस पहले एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर एक लोअर हाई बना रहा है, फिर एक हायर हाई बना रहा है। तो इस तरीके से गाइज हम लोग अप ट्रेंड को देखते हैं। तो आई होप गाइज आपको अप ट्रेंड समझ में आया होगा कि कैसे आप अप ट्रेंड लाइव मार्केट में देखेंगे। और गाइज अब हम लोग अपने दूसरे ट्रेंड को देख लेते हैं, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज जो हमारा दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, वो आपने देखा होगा प्राइस जब भी नीचे गिरता है कभी भी एकदम सीधी तरीके से नहीं गिरेगा, ठीक है। वो हमेशा ऐसे गिरता है, पहले थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आता है। प्राइस आपका हमेशा इस तरीके से गिरता है। मतलब वो पहले नीचे गिरेगा, एक लो बनाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएगा, एक अपना लोअर हाई बनाता है। क्योंकि ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए इसने अपना लोअर हाई बनाया। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आता है और एक लोअर लो बनाता है। लोअर लो इसलिए गाइस क्योंकि इसने इस लो से नीचे इसने लो बनाया, इसलिए इसको लोअर लो बोलेंगे। वापस से प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करता है, और इस बार गाइस वापस अपना लोअर हाई बनाता है, क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और उसी के नीचे अपना एक हाई बनाया, इसलिए इसको लोअर हाई बोलेंगे। फिर वापस से प्राइस नीचे आता है और एक अपना लोअर लो फॉर्म करता है। तो गाइस इस ट्रेंड को हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और गाइस हम लोग आइए इसको लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि लाइव मार्केट में आप डाउन ट्रेंड कैसे देखेंगे। भाई ये परफेक्ट एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद एक लो फॉर्म करता है, मतलब लो बनाता है। उसके बाद वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर उठता है और एक अपना लोअर हाई बनाता है, क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब इस हाई के ऊपर नहीं गया, इसलिए इसने लोअर हाई बनाया। उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आता है और गिरता है और एक लोअर लो बनाता है।
क्योंकि यहाँ पे इस बार प्राइस ने यहाँ पे अपना लो बनाया था, इस बार प्राइस ने अपना यहाँ पे लो बनाया, इसलिए इसको लोअर लो बोलेंगे। फिर वापस से प्राइस ऊपर जाता है, एक लोअर हाई बनाता है, और फिर प्राइस वापस से नीचे आता है, फिर लोअर लो बनाता है। तो गाइस इस तरीके से आप लाइव मार्केट में डाउन ट्रेंड को पकड़ेंगे। आई होप आपको ये डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आखिरी ट्रेंड को देख लेते हैं, जिसे हम लोग साइडवेज के नाम से जानते हैं। तो गाइस जो हमारा लास्ट ट्रेंड है वो हमारा साइडवेज ट्रेंड है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि आपका जो प्राइस होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर के स्टक हो जाता है। तो इस फेज को गाइस हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस जो होता है ना एक जोन में जाकर के फंसता है। मतलब प्राइस ने पहले एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। मतलब ना प्राइस लोअर लो बना रहा है ना हायर हाई बना रहा है। तो इस केस को गाइस हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। और आइए हम लोग इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि लाइव मार्केट में आप साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। गाइस ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारा साइडवेज ट्रेंड का। आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। मतलब यहाँ पे प्राइस ने एक जोन जाकर के क्रिएट कर दिया है। तो गाइस इस ट्रेंड को हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस किसी एक जोन में जाकर के फंस जाता है। तो इस तरीके से आप गाइस लाइव मार्केट में आप साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम लोग ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा है, कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगली क्लास में गाइस हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ करते हैं। और धीरे धीरे क्लास जैसे बढ़ती जाएंगी हम लोग अपने लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे, और आपको वो सारी चीज़ें जो भी टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंस है हम वो हर वो चीज़ आपको सिखाएंगे। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।